तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HCP क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की सबसे बेसिक वीडियो लेकर आया हूं, जो है भारत की अवस्थिति और विस्तार। देखिए, संविधान में इंडिया को दो नाम से जानते हैं, इंडिया और भारत। तो हमारे संविधान में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संविधान में तो केवल इंडिया और भारत नाम है, पर ईरानी लोगों ने इसको हिंदुस्तान नाम दिया था और यूनानी लोगों ने इसको इंडिया नाम दिया था। ठीक, और इसका नाम प्राचीन समय में जम्बूद्वीप और आर्यव्रत और भी बहुत सारे नामों से इसको जानते थे। अच्छा, अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो है ये ऐसे चार कोण वाला है, तो इसके आकार को क्या बोलते हैं? चतुष्कोणीय। तो इसका आकार चतुष्कोणीय है। और इसका अगर हम एरिया के हिसाब से देखा जाए तो एरिया के हिसाब से ये 7th लार्जेस्ट है। 3287,263 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो पूरे वर्ल्ड का लगभग 2.43% के आसपास है। अगर हम एरिया में देखें तो रशिया नंबर 1, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये एरिया के हिसाब से इंडिया 7th नंबर पे आता है। और पॉपुलेशन में तो हम जानते ही हैं, पॉपुलेशन में भारत 2nd नंबर पे आता है। अब अगर हम इंडिया का आपको एक देखें, ये सभी राज्य आप जानते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, UP, बिहार, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, ये सब नाम आप जानते हैं। ये वाला जो छोटा सा भाग है, ये इसे बोलते हैं दीव। और इसके यहाँ पे जो है इसे बोलते हैं दमन। तो ये दमन और दीव ये हैं। और इसी के बगल में आपको गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर मिलेगा दादरा एंड नागर हवेली। ठीक, और जो और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये वाला जो है ये लक्षद्वीप है, ये वाला अंडमान और निकोबार, और यहाँ पर ये आपका दिल्ली है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरीज़ में। अब एक जो पौंडीचेरी है, देखिए पौंडीचेरी की जो लोकेशन है, ये कई बार एग्ज़ाम्स में आती है कि पौंडीचेरी कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, पौंडीचेरी की जो लोकेशन है वो एक तो यहाँ पर उसका भाग है, यहाँ आंध्र प्रदेश में उसको यनम के नाम से जानते हैं। एक तमिलनाडु में यहाँ पर आपको दो जगह मिलेगा, एक पुदुचेरी और एक करईकाल, और एक यहाँ पे जो मिलेगा ये यनम, ये माहे, दैट इज़ माहे। तो ये इसके 4 भाग हैं और ये 4 जगहों पर स्थित है, ये समझ लीजिए आप। ये आंध्र प्रदेश में भी है, ये तमिलनाडु में भी है, और ये केरल में भी स्थित है, पौंडीचेरी। अच्छा, अगर अब हम दूसरे फैक्ट्स अगर देखें तो ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, इन नंबरों से आपको ये समझना है कि यूपी 8 स्टेट्स को और एक यूनियन टेरिटरी 8+1 को टच करता है। असम जो है यहाँ पर ये 7 बाउंड्रीज़ को टच करता है। कई एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे एक बार दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा कर्नाटक कितने स्टेट्स को टच करता है, तो उस समय कर्नाटक 5 स्टेट्स को टच करता था, क्योंकि 2014 से पहले का सवाल है। आज के समय तेलंगाना को ऐड कर दें तो ये 6 को टच करता है। बाकी देखो, केरला 2 को टच करता है
और एक यूनियन टेरिटरी को। तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका 6, ये जो नंबर लिखे गए हैं ये नंबर वो स्टेट्स हैं जिनको ये टच करते हैं। उसके बाद में ये जो नंबर बाहर लिखे गए हैं ये नंबर हैं कोस्टल एरिया का। अगर हम कोस्टल एरिया देखें तो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया हमें अंडमान और निकोबार का मिलता है। इंडिया का टोटल कोस्टल एरिया, अगर हम ये सब प्रायद्वीपीय भारत का कोस्टल एरिया देखें तो ये केवल 6100 किलोमीटर है। और अगर हम पूरे भारत का कोस्टल एरिया देखें तो 7516.16 किलोमीटर है। तो अगर हम पूरे की बात करें तो नंबर 1 पे आता है अंडमान निकोबार, नंबर 2 पे आता है गुजरात, नंबर 3 पे आता है आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे आता है तमिलनाडु, फिर नंबर 5 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 6 पे आता है, ये जो नंबर लिखे गए हैं ये नंबर आप याद कर सकते हैं। ये याद करना बड़ा आसान है। 1 2 3 4, 2 इधर आएंगे, 2 ऊपर से नीचे ऐसे आएंगे, 5 6, 1 इधर आएगा 7, फिर इधर चला जाएगा 8, फिर इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 10, और उसके बाद ये लक्षद्वीप और ये सब दादरा दमन और नगर हवेली ये सब आ जाते हैं। सबसे कम जो कोस्टल लोकेशन है वो दीव की है इंडिया में, और अगर राज्यों में सबसे कम देखें तो राज्यों में गोवा की कोस्टल लोकेशन सबसे कम है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये जो ऊपर से लाइन नीचे आती है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये इंडिया का टाइम लाइन जो है, यहाँ पर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों को टच करती है। अगर हम लैंड लॉक्ड की बात करें, लैंड लॉक्ड जो किसी दूसरे देश से या पानी से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसमें आपको एमपी मिलेगा बीच में, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, यहाँ पे हरियाणा मिलेगा, झारखंड मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा और दादरा और नागर हवेली। इसके अलावा ये जो 1 2 3 4 5 इन राज्यों के अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसका जो लैंड लॉक्ड हो इंडियन टेरिटरी से। अब यूपी लैंड लॉक्ड तो है, पर ऊपर से ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो इंडिया में जितने भी राज्य हैं जो जैसे पहले 17 राज्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, अब वो 16 राज्य हो जाएंगे और 2 ये आपके यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो विदेशों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और इस तरीके से, और ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अब यहाँ से देखिए ये गुजरात से होती हुई आएगी, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को ये टच करेगी। तो ये सबसे बेसिक वीडियो थी इसकी। ऐसे ही रोज छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि आप बड़ी वीडियो शायद कम देखते हैं या देखना पसंद नहीं करते। तो थैंक यू।